सतयुग की बात है। एक बार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तुम भी मेरे साथ महीने की दोनों एकादशी का व्रत किया करो। भगवान विष्णु का पूजन करके उनके लिए भोग बनाकर भोग लगाया करो। रोज सुबह जल्दी उठा करो। अपने पति की बात सुनते ही ब्राह्मणी नाराज होते हुए बोली कि मैं रोज रोज सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और ये व्रत मैं नहीं रखूंगी। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अगर मैं बीमार होकर मर गई तो क्या आप मुझे ठीक करेंगे? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उसने अपनी पत्नी को शाप देते हुए कहा, अरे नीच मूर्ख, तूने न केवल भगवान की प्रिय तिथि का अपमान किया, वरन तूने मेरा भी अपमान किया। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इसी समय मेंढकी हो जा और गंगा नदी में जाकर वास कर। पति का शाप सुनकर ब्राह्मणी बहुत रोई। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वह अपने पति के पैरों में गिरकर शाप से छूटने का उपाय पूछने लगी। तब उसके पति ने कहा कि जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा को जब तू किसी विष्णु भक्त के मुख से सुनेगी, तब तू मेरे शाप से छूट जाएगी और तब तेरी मुक्ति होगी। तब ब्राह्मण के शाप से ब्राह्मणी मेंढकी की योनि को प्राप्त हो गई। तब चलते चलते ब्राह्मणी गंगा नदी में पहुंच गई। उसे गंगा नदी तक पहुंचने में 12 साल लग गए। उसके बाद जब ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आई तो बहुत से विष्णु भक्त निर्जला ग्यारस का स्नान करने गंगा घाट पर पहुंचे। उन्होंने वहां निर्जला ग्यारस पर स्नान करके वही निर्जला ग्यारस का महात्म्य और कथा वहां के पुरोहित जी से सुना। तब उस मेंढकी ने भी निर्जला ग्यारस का संपूर्ण महात्म्य पूरी श्रद्धा से सुना। तो उसी समय उसे मेंढकी की योनि से मुक्ति मिल गई। निर्जला ग्यारस का महात्म्य सुनने, गंगा स्नान करने से उसे बैकुंठ लोक का वास मिला।